यही है वो पुरानी हवेली। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह बैठे हुए बातें कर रहे थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी ने प्रोफेसर साहब से वादा किया कि उन्हें जो कुछ भी बात पता करनी होगी वो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल उनके बेटे शेखर के परिवार का है। इस बीच प्रोफेसर साहब ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं कि उस पुरानी हवेली का राज क्या है। इस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी पुरानी हवेली के बारे में बताते हैं कि वहाँ आत्माओं का वास है, और वैसे उन्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो उन्हीं के परिवार की हैं, और ये सब दुर्गति कुलधारा में चित्रलेखा के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात सुनने के बाद प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा सा सोच में पड़ गए और एक बात समझने की कोशिश करने लगे। क्या किसी श्राप में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे साम्राज्य को या किसी एक राज्य को ही बर्बाद कर दे? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, किस सोच में खो गए? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आप हमारे यहाँ इस हवेली में किसी खतरे में हैं? घबराइए नहीं, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। और देखिए ना प्रोफेसर साहब, खाना भी तो ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी खाते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लंच करने के बाद ठाकुर साहब और प्रोफेसर मिश्रा डाइनिंग रूम से उठकर वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं और प्रोफेसर मिश्रा वहाँ की कुछ पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। तस्वीरों को देखते हुए प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, ये किसकी तस्वीरें हैं और ये सब तस्वीरें काफ़ी पुरानी लगती हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर के पास जाते हैं और पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, महाराज सूरसेन की तस्वीर है ये, और उनके बराबर में उनके दोनों बेटों की तस्वीरें, जिसमें से एक राजकुमार अंगद, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, वो हैं। और इनका पुराना होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये तस्वीरें उस जमाने की ही हैं। तभी तो देखिए ना, रंग कितना पुराना हो चुका है। प्रोफेसर मिश्रा उस तस्वीर को बड़े गौर से देखते हैं। प्रोफेसर मिश्रा की नज़रें महाराज सूरसेन सिंह की आंखों से हट ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जादू सा था उसमें, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा एकदम से अपनी नज़र उस तस्वीर से दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, क्या देख रहे हैं आप और क्या सोच रहे हैं आप? वैसे भी आपके दिमाग का तो कोई कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकता, हमेशा कुछ और ही चल रहा होता है आपके दिमाग में। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी की बातों पर हंस देते हैं और कहते हैं, ऐसा भी नहीं है, मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है जो चलना चाहिए होता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या वो जो पुरानी हवेली की आत्माओं के बारे में बता रहे थे आप, क्या महाराजा सूरसेन की आत्मा उसमें? ठाकुर सम्राट सिंह जी एक गहरी सांस लेते हुए प्रोफेसर मिश्रा का जवाब देते हैं, देखिए प्रोफेसर साहब, हम नहीं जानते कि उसमें उनकी आत्मा है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से कहानी बताई गई है कि सब कुलधारा के श्राप की वजह से है, तो हो सकता है महाराज सूरसेन जो उन सबके कर्ता धर्ता थे वहीं पर हों। प्रोफेसर मिश्रा ये सारी बातें सौरभ को जल्द से जल्द बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभी वो ठाकुर सम्राट सिंह जी के साथ थे तो अभी उन्होंने ये सब बताना ठीक नहीं समझा और ठाकुर सम्राट सिंह जी के साथ बातों में व्यस्त हो गए। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, मैं सच बताऊं तो मैं इस ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बोर हो गया हूं, अब और नहीं बैठा जाता। क्या आप मुझे अपनी हवेली दिखाना पसंद करेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, अरे आपने पहले क्यों नहीं बोला? मुझे लगा आपको हमारे साथ बातें करना अच्छा लग रहा होगा। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, अरे अरे ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए ना, मैं भी हम बोलने लग गया। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, वैसे ऐसे बात करना तो किसी के लिए भी बोरिंग हो सकता है। एक काम करते हैं, पूरी हवेली में घूम घूम कर बातें करते हैं, इसमें हम आपको हवेली दिखा भी देंगे और हमारी बातें भी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी के साथ उनके पीछे पीछे चल देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को हवेली में हर जगह घुमाते हैं और उन्हें एक एक चीज़ के बारे में बताते जा रहे थे। हालांकि ये हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कारीगरी देखने लायक थी। लंच करते करते और फिर बातें,
उसके बाद शाम के 5 बज चुके थे, इसीलिए बाहर धूप भी नहीं थी। खैर, मौसम तो जाड़ों का था, जिस वजह से हल्की धूप भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्योंकि जाड़ों का मौसम था, इसीलिए अंधेरा भी बहुत तेजी से होने लगा था। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब को लगभग रोकते हुए कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, ये कमरा तो रह गया। आपने इस कमरे के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं मुझे। और ये लॉक, इसमें लॉक कितना यूनिक लगा हुआ है। ठाकुर सम्राट सिंह जी उस कमरे की ओर देखकर प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, ये वही कमरा है जहां हमारी पुश्तैनी किताब रखी हुई है। इस कमरे को हमने अभिमंत्रित किया हुआ है और ये लॉक भी तभी का ही लगाया हुआ है। इतना बताकर ठाकुर सम्राट सिंह जी आगे बढ़ जाते हैं और प्रोफेसर मिश्रा बिना रुके हुए ही उनके पीछे चल देते हैं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा के मन में उस कमरे का बड़ा सा ताला ही घूम रहा था, जिस पर प्रोफेसर मिश्रा के मन में कि आखिर इस किताब की वजह से ऐसा क्या होगा जिससे उस कमरे को इस तरह बंद करवाने की जरूरत पड़ी। पर अभी उन्होंने अपना ये सवाल बात के लिए बचा कर रख लिया। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से बोलते हैं, कहीं नहीं, बस छत पर चल रहे हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम वहाँ गए ही नहीं। चलिए चलते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी दोनों हवेली की छत पर पहुँच जाते हैं और वहाँ इधर उधर टहलने लगते हैं। उस हवेली की छत काफ़ी ऊंची थी, जिस वजह से वहाँ से लगभग पूरा जैसलमेर दिखाई देता था। ठाकुर सम्राट सिंह जी टहलते टहलते वेस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हो जाते हैं और कुछ बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, जिन्हें देखकर प्रोफेसर मिश्रा उनके पास पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ ठाकुर साहब, आप वहाँ क्या देख रहे हैं? और आप मुझे छत पर लाए थे, बताइए ना, आप मुझे यहाँ क्या दिखाना चाहते थे? हाँ, अगर आप मुझे जैसलमेर दिखाने लाए हैं तो वो मुझे बहुत पसंद आया और इतने ऊंचे से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को देखकर कहते हैं, प्रोफेसर साहब, हम आपको सिर्फ जैसलमेर दिखाने छत पर नहीं लाए हैं, बल्कि कुछ और दिखाने छत पर लाए हैं। जैसे हम खड़े हैं ना, इस तरह फेस करके खड़े हो जाइए। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, देखिए मिश्रा जी, उस तरफ ध्यान से देखिए। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी की बताई हुई जगह पर बड़े गौर से देखने लगते हैं। अभी क्योंकि कुछ उजाला सा था, इसीलिए साफ साफ चारों ओर सब कुछ देखा जा सकता था। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, वो देखिए प्रोफेसर साहब, पुरानी हवेली। यहाँ हमारी छत से उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है। ये वही हवेली है जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। यहीं पर रहती है वो आत्माएं। रात को इसके पास से गुजरना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। कई बार तो आत्माएं दिखाई भी देती हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, आप कभी उस किले के पास गए नहीं हैं? आपने कभी उस हवेली के अंदर जाने की भी कोशिश नहीं की? ठाकुर सम्राट सिंह जी हंसते हुए प्रोफेसर साहब की बातों का जवाब देते हैं, प्रोफेसर साहब, आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही हैं ना? क्या आपको नहीं पता कि आत्माएं किसी की रिश्तेदार नहीं होती? वो बस आत्माएं होती हैं और वो आपसे अगर कुछ चाहती हैं तो वो बस इतना ही कि वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हैं। चलिए नीचे चलते हैं वापस, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ रहना भी सेफ नहीं है। दोनों लोग नीचे चले जाते हैं और प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगते हैं और साथ ही उस हवेली के बारे में भी। हालांकि पुरानी हवेली पूरी तरह से तो उनको दिखाई नहीं दे रही थी, उसका एक ही हिस्सा वहाँ से दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हिस्सा भी बहुत अजीब सा दिख रहा था। इतनी दूर से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली चीख रही हो। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, ठाकुर साहब, हम पुश्तैनी किताब कब देखेंगे? जैसे जैसे आप मुझे चीज़ें बता रहे हैं, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। मैं सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, जल्द ही खोलेंगे, लेकिन आज नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं खोली जा सकती वो किताब, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और कोई माने या ना माने, लेकिन हमेशा से ये सुना है कि अमावस्या की रात को ही सारी नेगेटिव शक्तियाँ ज़्यादातर ताकतवर होती हैं। एक वहम तो होता ही है ना, और अपनी जान सभी को प्यारी होती है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठीक है ठाकुर साहब,
आज नहीं खोलते हैं, लेकिन कल हम ज़रूर खोलेंगे, ठीक है ना? और क्या कहा आपने कि आज अमावस्या है? ये बात मुझे सौरभ को फ़ोन करके तुरंत बतानी चाहिए, शायद उसे इसके बारे में पता ही ना हो, ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं। हाँ, आप बता दीजिए। लेकिन सौरभ को क्यों? सौरभ को अमावस्या से क्या काम? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, सानवी के लिए, ताकि वो उसका ध्यान रख सके। आज ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ना? ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, सानवी और सौरभ की शादी हो गई है क्या? पर आप तो कह रहे थे कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, क्या वो एक साथ ही रहते हैं? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है और सानवी की मदर भी वहीं रहती हैं। एक्चुअली जब सानवी के साथ ये सब होने लगा था, उसके बाद सानवी की मदर का पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से सौरभ उन्हें अपने घर ले गया था। बस इसीलिए वो वहाँ हैं और कुछ दिन में वो वापस अपने घर पर जाने वाले हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा की बातें सुनकर कहते हैं, अच्छा, ठीक है, चलिए अभी आराम से बैठ जाते हैं और बाकी बातें करते हैं। दोनों लोग बैठकर आराम से कुछ बातें करने लग जाते हैं, एक एक करके जो राज कुलधरा और जैसलमेर के बारे में खुल रहे थे। उससे प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ की मंजिल कुछ नज़दीक आती दिख रही थी। लेकिन क्या सच में ये पहेलियों का सुलझना ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कोई भ्रम हो? क्या प्रोफेसर मिश्रा पता लगा पाएंगे हवेली और पुश्तैनी किताब की सच्चाई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।